औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड टीचर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम मैथ्स वाइज बुक 2 का स्टार्ट लेंगे। मैथ्स वाइज बुक 2 का आज लेक्चर नंबर 1 होगा। इसका हम फर्स्ट वीक का जो प्लानर है सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम इस सारे को लेक्चर की शक्ल में कंप्लीट करेंगे और जो इसके कंसेप्ट्स हैं उस कंसेप्ट को जो है ना वो यहाँ पे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले प्लानर को अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट वीक में जो प्लानर है वो पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है और पेज नंबर 8 तक चलेगा जी। फर्स्ट डे का वर्क, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और फिफ्थ डे, ठीक है जी। और फिर फर्स्ट डे में ये क्लास वर्क और ये होमवर्क, ये इसका स्केजुअल होगा। जो भी डेली का काम होगा वो मैं पहले वीकली काम होगा, डेली और वीकली, वो मैं यहाँ पे पहले उसको सारे को लिख दिया करूँगा। उसको आप बेशक पहले जूम करके उसका आप बेशक अपने पास नोट कर लीजिएगा, फिर आपको काम करवाने में आसानी रहेगी। और फिर उसके बाद जो है वो आप सारे का सारा लेक्चर देख सकते हैं, बच्चों को दिखा भी सकते हैं और साथ साथ आप उनको गाइडलाइन भी दे सकते हैं। पेज नंबर 2 बुक का ये फर्स्ट डे का वर्क है। पेज नंबर 2 और 3 सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 2, क्लास 2 मैथ्स वाइज बुक 2। सबसे पहली जो लाइन है वो उसमें पेज नंबर 2 पे है जी, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। आपने जो नंबर्स गिवन हैं उनको आपने फिल करना है। फिल करने का मकसद यही है कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल आसान सा है। 1 to 20 आपने सारे का सारा कंप्लीट करना है। 1 2, उसके बाद 3 मिसिंग था, 3 लिख दें। 4 5 मिसिंग है, वो आपने लिख दिया। 6 और 7 आपको गिवन है। 8 और 9 10 ये मिसिंग है, उसको आपने लिख देना है। 11 12 मिसिंग है। 13 14 मिसिंग है। 15 मिसिंग था। 16 आपको गिवन है। 17 मिसिंग है। 18 मिसिंग है। 19 आपको गिवन है और 20 मिसिंग है। तो इस वजह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। साथ जो है ना वो आपने नंबर लाइन का भी कंसेप्ट साथ दे देना है। जिस तरह यहाँ पे 2 है तो नंबर लाइन में 2 के बाद 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 लिख दिया। और 3 के बाद 4 और 5 आ रहे हैं तो नंबर लाइन से भी आप बच्चों को साथ साथ गाइडलाइन दे सकते हैं कि नंबर लाइन का भी यूज़ करके आप ये जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है इस सारे को आप कंप्लीट कर सकते हैं, ये ठीक है जी। और ये फ़र्स्ट डे के वर्क में ये आपका पेज इस वजह से कंप्लीट करवाना है। फर्स्ट डे के वर्क में पेज नंबर 3 है, राइट मोर आर लेस, ज़्यादा या कम, ठीक है। सबसे पहले आपने बच्चों को जो है ना वो कंसेप्ट देना है मोर का और लेस का कंसेप्ट। मोर से मुराद बच्चों को बता देना है ज़्यादा, और लेस से मुराद क्या होती है, कम। जब आप मोर का कंसेप्ट देंगे तो आप उनको जो सीक्वेंस में जिस तरह आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिएगा, 21 22 23 24 25, ये एक एग्ज़ाम्पल आपके पास, ठीक है। तो आपने बताना है कि जो भी सेकंड में या फिर जो बाद में आने वाली वैल्यूज़ होती हैं सीक्वेंस के लिहाज से वो हमेशा बड़ी होती है, जो पहले वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी होती है। मिसाल तौर पे 22 यहाँ पे बाद में आ रहा है, 21 है तो 22 जो है ना वो क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, और 21 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे 21 लेस हो जाएगा किससे, 22 से। 22 मोर होगा, ज़्यादा होगा किससे, 21 से, और 21 क्या होगा, लेस होगा किससे, 22 से। तो जो वैल्यू बड़ी होगी उसको आप मोर में बच्चों को बताएंगे, या जो बाद में आती है वो हमेशा बड़ी होती है। जो वैल्यूज़ पहले आती हैं सीक्वेंस के लिहाज से वो हमेशा क्या होती हैं, छोटी होती हैं। ये इसका आपने कंसेप्ट देना होगा। इसी कंसेप्ट को लेते हुए तो राइट मोर और लेस आपने जो है ना वो यहाँ पे लिखवाना है। जिस तरह 18 इज़, उसने एग्जांपल में कंप्लीट करके दिया, 18 इज़ मोर देन 15, तो 18 जो है ना वो बाद में आता है, 15 जो है ना वो पहले आता है, तो 18 ज़ाहिर बात है क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। 9 इज़ डैश देन 11, 11 जो है ना वो बाद में आता है, और 9 क्या होता है, पहले आता है, तो पहले वाला क्या होता है, लेस होता है। 9 इज़ लेस देन 11। इसी तरीके से जिस तरह 9 है, 9 इज़ लेस देन 11,
लेस देन 11, 9 जो है ना वो 11 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब 20 इज़ डैश देन 10, अब 20 का बताना है कि ये मोर है या लेस है। ज़ाहिर बात है 20 बाद में आता है, 10 जो है ना वो पहले आता है, तो जो बाद में आता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, मोर होता है। तो 20 इज़ मोर देन 10। इसी तरीके से 10 इज़, यहाँ पे इज़ आप साथ ऐड कर दीजिएगा, 10 इज़ डैश देन 20, यहाँ पे भी देन आ जाएगा, यहाँ पे भी देन आ जाएगा, ठीक है जी। तो 10 इज़ डैश देन 20, तो 10 क्या होगा, 20 से 10 क्या होगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि 20 जो है वो बाद में आता है और 10 जो है ना वो पहले आता है। जो पहले आने वाला होता है वो क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो 18 को अगर आप करते हैं 19 से, और इसी वे से 12 को अगर आप करते हैं 6 से, और 13 को करते हैं किसके साथ, 16 से, और 7 को करते हैं किसके साथ, 12 के साथ, तो अब 18 जो है ना वो 19 से क्या होगा, लेस होगा। इसी वजह से आपने बच्चों को कंप्लीट करना। 12 जो है ना वो 6 से क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, और 13 16 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और 7 जो है वो 12 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपने कंसेप्ट देना बच्चों को लेस का और मोर का। अभी इसी में आगे जाके साइन आएंगे ग्रेटर का या लेस का। तो ग्रेटर का जो साइन होगा, लेस के लिए जो आप साइन यूज़ करेंगे, लेस के लिए साइन जो यूज़ होगा वो ये वाला साइन यूज़ होगा, और मोर के लिए जो है वो मोर के लिए आप ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे। ये लेस का साइन है और ये ग्रेटर का साइन है जो कि मोर के लिए यूज़ होगा। ये आगे जो आपका चैप्टर्स हैं उसमें जो है वो ये आता जाएगा। इसका आप नंबर लाइन की मदद से भी जो है ना वो बच्चों को ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं। जिस तरह ये 15 है और ये 6 है, तो 15 जो है ना वो बाद में आ रहा है नंबर लाइन के ऊपर भी, तो 15 जो है ना मोर है किससे, 6 से। ऐसे ही 20 जो है ना वो मोर है 12 से, या 12 जो है ना वो लेस है 20 से, 5 जो है ना वो लेस है 17 से, और 9 जो है ना वो लेस है किससे, 15 से। तो इस वजह से बच्चों को आप मोर और लेस की जो है वो प्रैक्टिस करवा सकते हैं। रफ़ कॉपीज़ के ऊपर भी आप 15-20 एग्जाम्पल्स लिख कर बच्चों को मोर और कंसेप्ट का, मोर और लेस का जो है ना वो कंसेप्ट आपने देना है, ताकि बच्चे जो है ना वो इसमें बिल्कुल उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। कहीं पे भी लेस या ग्रेटर का साइन डालना पड़ जाए या मोर और लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ जाए, तो बच्चों को किसी किस्म का कोई जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और पेज नंबर 3 का टास्क भी यही है कि आपने बच्चों को कंसेप्ट देना मोर का और लेस का, ठीक है जी। तो फर्स्ट डे के वर्क में जो है ना वो आपका ये यहाँ पे टेबल होगा, ये क्लास वर्क और ये होमवर्क। जब स्कूल खुले होंगे तो ये वाला जो आपका क्लास वर्क हुआ करेगा, ये होमवर्क। लेकिन अभी कोरोना की वजह से आपने ये दोनों काम करवाने हैं। फर्स्ट डे में टेबल करवाना है 2 और 3 का, और काउंटिंग करवानी है 1001 से 1100 तक। ये डे फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है जी। डे फर्स्ट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम डे सेकंड पे आते हैं। डे सेकंड का जो है ना वो आपने पेज नंबर 4 से स्टार्ट करना है जी। पेज नंबर 4 अपनी बुक्स का ओपन कीजिएगा। पेज नंबर 4 में है जी, काउंट ईच सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, काउंट ईच सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर्स एंड द नंबर नेम्स। तो आपने इनको काउंट करना है और नंबर लिखने हैं और नंबर के नेम्स भी लिखने हैं। मतलब आपने उसको इंटीजर्स की शक्ल में भी लिखना है, और जो आपके पास जो इंटीजर होगा उसको आपने इंग्लिश में भी लिखना है ये, ठीक है। जैसे 10 होगा तो TEN 10 वो वर्ड्स में हो जाएगा, और बाकी आपका इंटीजर्स की शक्ल में हो जाएगा। पहले आप उसको काउंट करेंगे। तो बच्चों को आप काउंटिंग करवाइएगा पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइन्स है, तो 10 लिखा और TEN 10 के साथ जो है ना वो स्पेलिंग आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वर्ड्स हैं, 9 ठीक है जी। और फिर आपने क्या NINE 9 जो है ना वो उसके स्पेलिंग लिख दिया आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्स हैं, तो EIGHT 8 कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 1 2 3 4 5 6 7 7 एप्पल्स हैं, तो SEVEN 7 कर दिया। 1 2 3 4 5 6 6 टॉयज़ हैं, तो 6 SIX 6 कर दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 जो है ना वो आप डॉल्स कह लें या वुमेन कह लें। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये 5 हैं, तो FIVE 5। 1 2 3 4 जो है ना वो आपके पास फुटबॉल है, तो 4 FOUR 4। 1 2 3 आपके पास क्या आ गई यहाँ पे आइसक्रीम आ गई हैं, तो 3 THREE 3। 1 2 आपके पास बर्ड्स आ गए हैं 2, तो TWO 2। और 1 जो है वो आपके पास आ गया है सैंडविच,
तो ONE1 आप इसको करेंगे। इस वजह से लिखने के बाद ये आपका पेज नंबर 2 जो है वो पेज नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाता है ये, ठीक है जी। और पेज नंबर 4 को कंप्लीट करने के बाद जो आपका क्लास वर्क होगा वो टेबल ऑफ 4 और 5 लिखवाएंगे क्लास में, और होमवर्क में 1101 से 1200 तक ये आपका टोटल जो है ना वो होमवर्क होगा। ये आपका डे सेकंड का जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है जी। अब हम डे थर्ड की तरफ आते हैं। डे थर्ड में आपने पेज नंबर 5 जो है ना वो बच्चों को करवाना होगा। पेज नंबर 5 पे आपने जो इसकी क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आपने सबसे पहले पढ़ना है जी, बिगनिंग एट द बॉटम ऑफ ईच लैडर, ठीक है जी। ये जो लैडर है इसके आपने बिगनिंग से जो है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। बिगनिंग मतलब नीचे से आपने स्टार्ट करना है। फिल द स्पेस बाय राइटिंग नंबर्स इन असेंडिंग आर्डर, तो फिर आपने ये जो नंबर्स हैं इनको असेंडिंग आर्डर में लिखना है, ठीक है जी। यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, 26 है, 42 और 89। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का जो है ना वो कंसेप्ट हम बच्चों को पहले देंगे। असेंड का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना। ये आपको जो है वो क्लास 1 के अंदर भी जो है ना वो असेंडिंग डिसेंडिंग सिखाया गया था, लेकिन यहाँ पे हम उसको आगे भी जो है ना ये वाले टॉपिक रिवीजन हुआ करेंगे, रिवाइज़ करके हम उनको चला करेंगे, और साथ साथ जो है ना वो उसको ग्रेजुअली उसमें जो है वो जो नई चीज़ें ऐड होती हैं वो हम आपको साथ साथ बताते रहा करेंगे, ठीक है जी। असेंडिंग का मतलब होता है कम से ज़्यादा, असेंड, ASCENDING, असेंडिंग। असेंडिंग जस्ट लाइक 30, 34, 90, 105 एंड फर्स्ट किया 200, तो ये असेंडिंग आर्डर हो जाएगा। सबसे कम 30 है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। असेंड का मतलब भी ये होता है कि यहाँ से ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ये असेंडिंग आर्डर कहलाता है, ठीक है जी। तो आपने बच्चों को जो है ना वो असेंडिंग आर्डर का कंसेप्ट देना है कि कम से ज़्यादा आपने लिखना होता है। अब जिस तरह ये है जी आपके पास ये 15 लिखा हुआ है, तो असेंड का मतलब होता है 15 से ऊपर की तरफ आपने लिखते हुए जाना है। तो 15 के बाद आपने 16 लिखवाना है, यहाँ पे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो ये असेंडिंग आर्डर जो है ना इनका कंप्लीट होगा। ऐसे ही जो है वो 89 के बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 26 है, 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51। तो ये इस वजह से आपने पेज नंबर 5 जो है ना वो कंप्लीट करवाना है, और इसकी भी जो है वो रफ़ कॉपी के ऊपर जो है ना वो आपने प्रैक्टिस करवानी है। असेंडिंग के कुछ आपने इंटीजर्स वगैरह दे दीजिएगा मिक्स करके 3 3, 4 4, 5 5, फिर बच्चों से कहिएगा कि इसको असेंडिंग आर्डर में लिखें, तो वो खुद ही ढूंढ के फर्स्ट नंबर पे जो है ना वो सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सो ऑन। तो इस वजह से उनको जो असेंडिंग का जो कंसेप्ट है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने कैसे करवाना है, यहाँ पे आप उनको दे दें 15 दे दें, और उसके बाद 10 दे दें, उसके बाद 19 दे दें, 7 दे दें, और फ़र्ज़ किया आप उनको 19 दे देते हैं। अब आप उनसे कहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो बच्चों से कहते हैं पहले सबसे छोटा ढूंढेंगे, सबसे छोटा इसमें 7 आ जाएगा। 7 के बाद आप देखते हैं सेकंड नंबर पे 7 से जो बड़ा है वो 10 आ जाएगा। 10 के बाद क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 15 के बाद आपके पास जो है ना वो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 के बाद आपके पास आ जाएगा 25। तो ये इसका असेंडिंग आर्डर आ जाएगा, कम से ज़्यादा। इस तरह के आप जो है वो 15 to 20 जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चों को दे दें, मुख्तलिफ जो है मिक्सअप करके, और फिर उसकी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें असेंडिंग का जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। जब तक ये कंसेप्ट क्लियर ना हो, आप 2 दिन 3 दिन जो नेक्स्ट वर्क होगा उसके साथ साथ इसकी भी प्रैक्टिस करवाते रहें। एक दफ़ा इनका कंसेप्ट बन गया तो फिर इनको फॉर एवर जो है ना असेंडिंग का कंसेप्ट कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है जी। तो सेकेंड डे के वर्क में आपका जो पेज नंबर 5 है, थर्ड डे के वर्क में आपका पेज नंबर 5 हमने कंप्लीट किया, और इसमें टेबल 6 और 7 जो है ना वो आपने लिखना है, और 1201 to 1300 आपने काउंटिंग जो है ना अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखनी है। ये सारा काम कॉपीज़ के ऊपर, और ये वाला जो पेज का जो बुक का वर्क है वो आपने बुक के ऊपर ही करना होगा। अगर बुक का वर्क कहीं पे कॉपी पे करना पड़ गया तो वो मैं साथ आपको मेंशन करता जाऊँगा, ठीक है जी। पेज नंबर 5 के बाद 4th डे का हम काम लेते हैं, उसमें आता है जी पेज नंबर 6।
पेज नंबर 6 का आप देखेंगे, इसमें आता है जी फिल इन द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम हेड टू द टेल। तो हेड से टेल की तरफ आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये इसका हेड है, ये टेल है, यहाँ पे लिखा हुआ है 75 और 76, ठीक है जी। तो असेंडिंग का मतलब ये है कि आपने इसको कम से ज़्यादा की तरह लिखना है। ये 75 76 है, उसके बाद क्या लिखेंगे 77 78 79 80 81 82 गिवन आपके पास, उसके बाद 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 और 94। तो 75 से 94 तक आप इसको हेड टू टेल सारा लिखेंगे तो इसका असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही उसने जो है ना वो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से उसने कहा था इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट करें। तो यहाँ से आपने शुरू करना है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, यानी कि आपने कम से ज़्यादा की तरफ लिखना है, तो ये उसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो ये आपका ऊपर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। सेकंड वाले में देखें फिल इन द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम टेल टू हेड। अब हमने टेल से स्टार्ट करना है और हेड की तरफ जाना है। टेल टू हेड लिखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब जिस तरह हमने असेंडिंग ऑर्डर कहा, असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास होता है क्या कि कम से ज़्यादा की तरफ, और इसी वजह से हमारे पास जो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा डिसेंड का मतलब होता है कि ज़्यादा से कम, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जी ज़्यादा से कम की तरफ। अब ये जो आपको गिवन है आप डेटा, इसी को अगर आप सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू है उसको लिख लेते हैं 200 सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी 105 है, फिर उससे छोटी 90 है, फिर उससे छोटी 34 है, और फिर सबसे छोटी जो है ना वो 30 हो जाएगी। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। डिसेंड का मतलब होता है ज़्यादा से कम की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ। तो इसकी जो शेप बनेगी वो ये वाली बनेगी, सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम। डिसेंड का मतलब बच्चों को आपने कंसेप्ट क्लियर करवाना है, ठीक है। तो इसका भी आपने यही कंसेप्ट देना है कि कुछ आप यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं, जिस तरह 13 लिख दिया, 25 लिख दिया, 37 लिख दिया, ठीक है जी, और उसके बाद 19 लिख दिया, और उसके बाद 17 कर दिया, और फिर 7 कर दिया, ठीक है जी। अब आपने इसको किस में लिखना है जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग में आप सबसे पहले देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 37 है, 37 को लिखेंगे। 37 के बाद कौन सी है जी 25, आप 25 को लिखेंगे। 25 के बाद कौन सी है इधर आप देखेंगे कौन सी है जी 19 है, 19 को लिखेंगे। 19 के बाद कौन सी है 17, 17 को लिखेंगे, और 17 के बाद है 13, 13 को लिखेंगे, और 13 के बाद 7 है, 7 को लिखेंगे। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले बड़ी वैल्यू, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और फिर सबसे छोटी। तो डिसेंड का भी कंसेप्ट आपने बच्चों को देना है, और इसी की जो ना प्रैक्टिस आपने, जिस तरह मैंने ये आपको मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेकर करवाई, आपने 15 to 20 क्वेश्चन रफ़ कॉपी के ऊपर जो है वो बच्चों को देने हैं, और फिर उनकी खूब प्रैक्टिस करवानी है। और फिर यही कहूँगा कि इसकी प्रैक्टिस आप साथ साथ करवाते रहिएगा, और आगे पेज के काम भी करवाने, और जब तक ये प्रैक्टिस बच्चों की कंप्लीट ना हो जाए या उनको 100% समझ ना आ जाए, उस टाइम तक आपने उनको उनकी प्रैक्टिस रफ़ कॉपी के ऊपर करवाते रहना है जी, ठीक है जी। अब फिल इन द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द टेल टू द हेड। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 91, तो 91 से पहले 90 आता है, 90 से पहले 89, जो बैकवर्ड काउंटिंग हम लोग अपने बच्चों को करवाते हैं, तो वही चीज़ चल रही है। 88, 87, ठीक है जी। उसके बाद 86, 85 आपको गिवन है, 84, 83, 82 आपको गिवन है, 81, 80, 80 से पहले 79, 78, 77, 76, 75। तो 91 से स्टार्ट हुआ और 75 तक ये गया, 91, 90, यानी कि बैकवर्ड काउंटिंग में ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये चला। ऐसे ही आप इसको भी कंप्लीट करेंगे। ये आपका स्टार्ट हो रहा है 53 से 53, ये आपका ये स्टूडेंट स्टार्ट हो रहा है 52 से, तो 55 सॉरी जो गिवन है वो आपको 55 है, ठीक है जी। ये ज़रा थोड़ा क्लियर नहीं था। तो 55 के बाद
54, 54 के बाद 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38 तक ये चलेगा ये, ठीक है जी। तो 54 आपको गिवन है, तो आपने उससे ऊपर 55 लिख लेना, ठीक है ना। तो 55 के बाद 54, 53, 52, 51, 50, फिर आगे क्या हो जाएगा, 50 से पहले 49, 49 से पहले 48, 48 से पहले 47, सो ऑन करते करते आपने 38 तक लेके जाना है। तो डिसेंडिंग आर्डर में आपने इसको कंप्लीट करके, तो ये आपका पेज नंबर 6 जो है ना, और डे 4 का जो है बुक का जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है जी, ठीक है जी। और डे 4 में फिर आपने टेबल करवाना है 8 और 9, ठीक है। जो क्लास वर्क था ये भी आपने घर में करवाना है, 1301 to 1400 तक आपने कॉपीज़ के ऊपर इसको काम को करवाना होगा जी, ठीक है जी। अब हम आते हैं डे 5 की तरफ। डे 5 में आपने पेज नंबर 7 और 8 करवाने हैं जी, ठीक है जी। पेज नंबर 7 में है जी सॉल्व दिस, आपने इनको सॉल्व करना है, एडिशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जो आपको इस फॉर्म में दिए गए हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग है ये, तो उनको आपने ऐड करना है, ऐड करके टोटल बताना है कि टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो कितने हैं ये, ठीक है जी। जिस तरह ये तो इसको आप जो है ना वो 1 और 10 की फॉर्म में ऊपर नीचे करके लिख लेंगे। लिखने के बाद आप उनको ऐड करेंगे, और विदाउट जो है ना वो कैरी वाले क्वेश्चन हैं और सब्ट्रैक्शन वाले भी हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है ना वो एडिशन के हैं, और जो लास्ट 2 क्वेश्चन हैं वो सब्ट्रैक्शन के हैं ये, ठीक है। तो 10 और 23 है, 10 को ऊपर लिखा, 23 को 0 + 3 3 आ जाएगा, 2 + 1 3, तो ये टोटल जो हो जाएंगे वो 33। यहाँ पे भी 33 लिखिएगा, यहाँ पे भी 33। ऐसे ही 4 + 3 34 ऑब्जेक्ट्स ये हैं, 33 ये हैं, 34 को 33 में ऐड करें तो 4 + 3 7, 3 और 3 6 हो जाएगा, 67। यहाँ पे भी आपने 67 लिखवा दिया, इन दोनों को भी ऐड करेंगे। ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, 18 में से 12 को माइनस करना है, तो 18 - 12, 8 - 2 6 बचेगा, 1 - 1 0, तो 06 का मतलब होता है 6, तो 06 आपने यहाँ पे लिखा दिया। ये 22 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से आपने 11 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जी, माइनस करना है। तो 22 को ऊपर लिखेंगे, 11 को नीचे, 2 - 1 1, 2 - 1 1, 11 आ जाएगा, यहाँ पे आपने 11 लिखवाना है, ठीक है जी। ये ऑलरेडी बच्चे क्लास 1 के अंदर सब्ट्रैक्शन का 1 और 10 प्लेसेस तक जो है ना वो उनकी सब्ट्रैक्शन क्लास 1 में की होती है, तो इसलिए इनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ आपको करने का जो मेथड है वो बताना यहाँ पे मकसद था कि आपने बच्चों को कैसे इसको फिल करवाना है ये, ठीक है जी। अब इसका पेज नंबर 8 और इसके साथ ही आपका जो यूनिट नंबर 1 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि क्लास 1 की थ्रू आउट रिवीजन थी, इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। तो ये फर्स्ट वीक में हम जो है ये पूरा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। ये गेम आ गई है, कैली द काउ इज़ कन्फ्यूज्ड, ठीक है जी। ये काउ बनाई है उन्होंने और वो कह रहे हैं कन्फ्यूज़ है। हेल्प हर नेम द शेप्स बाई कलरिंग अकॉर्डिंग टू द कलर्स गिवन ऑन द नेम टैग्स, ठीक है जी। तो ये टैग में जो है ना वो नेम दे दिए गए, और फिर आपने बताना है यहाँ पे आपने उनको जो भी नेम्स हैं वो आपने फिल करने हैं सारे के सारे, ठीक है जी। तो जिस तरह ये कलर करने हैं आपने, ठीक है। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे नेम लिख दिए हैं, आपने जो ये यहाँ पे कलर दिए गए हैं वो सारे के सारे जो है ना वो पहले आप बेशक नेम लिख लीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस बन जाए कि बॉक्स कौन सा है, टिन कौन सा है, एग कौन सा है, कौन सी है। और फिर आप उसी लिहाज से जो एग होगा उसमें आपने सारे का सारा जितने भी एग्स होंगे वहाँ पे आपने येलो कलर करने हैं, जो डाइस होगी उसमें आपने रेड कलर करना है, जो बॉक्स होगा उस पर आपने ब्लू कलर करना है, और जो टिन होगा उसमें आपने ग्रीन कलर करना है, और जो बॉल है उसमें आपने पर्पल कलर करना है, और जो कोन है उसमें आपने ऑरेंज कलर करना होगा जी, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये देख लेना ये सारी चीज़ें कि टिन की जो शेप है ये आपके पास टिन आ जाएगा, ये डाइस की शेप है, ये बॉल है, ये कोन है, ये बॉक्स हो जाएगा, ये बॉल, टिन, एग, कोन, बॉल डाइस, कोन, और ये आपके पास बॉक्स आ जाएगा, बॉल है, एग, डाइस, कोन, बॉल, बॉक्स और टिन। ये आप बेशक इसको जूम कर लीजिएगा। जूम करने के बाद ये कलर आपको मेंशन है, मिसाल के तौर पे ये डाइस है तो डाइस जहाँ जहाँ पे भी आ रहा होगा डाइस को आपने रेड कलर करना होगा। जो एग है, एग जिस तरह ये आपके पास एग आ गया, ठीक है जी, और जहाँ जहाँ पे भी एग आ रहा होगा ये एग आ गया, इनको आपने एग को आपने येलो कलर करना होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे टिन आ रहा होगा, इस टाइप की शेप आ रही होगी टिन, उसको आपने ग्रीन कलर करना होगा, ठीक है जी। और जहाँ जहाँ पे बॉक्सेस आ रहे होंगे उसको आपने ब्लू कलर करना होगा। इस वजह से ये सारे के सारे कलर्स
देने के बाद ये जो आपका पेज है ये आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। और इस लिहाज से आपका पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 कंप्लीट करने के बाद आपका डे नंबर 5 का जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही आपने टेबल करवाना है, टेबल 10 और 11 और 1400 1 to 1500 ये आपने काउंटिंग भी बच्चों को सारी की सारी कंप्लीट करवानी होगी जी, ठीक है जी। तो ये आपका फर्स्ट वीक का जो वर्क है वो सारे का सारा कंप्लीट हो जाएगा। जिस वजह से यहाँ पे ये आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जैसे आपको बताया गया है वैसे ही आपने सारे का सारा काम घरों में बैठा के बच्चों को करवाना है। प्रैक्टिस खूब करवाइएगा, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे मोर और लेस की। और ये जो शेप्स आपको दी गई हैं, शेप्स का कंसेप्ट लाजमी बताइएगा कि जो शेप्स हैं इसमें टिन की जो शेप है वो जो है ना वो कौन सी शेप होगी, इसमें जो बॉक्स है बॉक्स की शेप कौन सी होगी, डाइस की शेप कौन सी होगी, एग की जो शेप है वो कौन सी होगी, और ऐसे ही जो कोन वगैरह उसकी शेप। तो ये जो लास्ट पेज है इसका जो मेन टास्क था वो यही था कि शेप्स का जो कंसेप्ट है वो बच्चों को दिया जाए कि शेप्स जो है ना वो असल में होती क्या है। थोड़ा सा कंसेप्ट जो है ना वो मैं आपको शेप्स के बारे में दे दूं ताकि ये पेज आपका 100% क्लियर हो जाए। तो ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करते, लेकिन आपने बच्चों को कंसेप्ट जो है ना वो लाजमी देना है। इसमें अगर कौन होगी तो कौन का जो आपने बच्चों को कंसेप्ट देना है, ये वाली शेप जहाँ पे भी आपको नज़र आएगी बच्चों को बताना है कि ये शेप किसकी होगी, कौन की शेप हो जाएगी, ये शेप कौन की होगी। और ये जो शेप हो जाएगी ये आपके पास बॉल बन जाएगी, ये बॉल की शेप हो जाएगी, ये शेप आपके पास कौन की शेप बन जाएगी। और फिर आपके पास टिन की शेप बनती है, ये शेप आपके पास कहीं पे भी बन जाती है, तो ये शेप आपके पास टिन की शेप बन जाएगी, ठीक है जी। इस शेप को आपने टिन का नेम देना है, टिन। और उसके बाद एग की जो शेप बनेगी, जो बॉल की शेप है, इसी को अगर आप ये वाली शेप दे देंगे तो ये आपके पास एग की शेप बन जाएगी, ठीक है जी। और बॉक्स की अगर आप शेप बताना चाहते हैं बच्चों को कि बॉक्स की शेप क्या बनेगी, तो बॉक्स की शेप जो है वो आपकी ये वाली शेप बन जाएगी। तो ये बताइएगा बच्चों को कि ये जो शेप है ये बॉक्स की शेप बन जाएगी, ये बॉक्स बन जाएगा ये। और बॉक्स भी हो गया, टिन भी हो गया। डाइस की जो शेप है, डाइस आपको पता है जब आप लूडो खेलते हैं तो लूडो में जो दाना होता है वो आपका डाइस कहलाता है, तो उसकी जो शेप है वो ये वाली शेप बन जाएगी। तो ये डाइस का कंसेप्ट बच्चों को दीजिएगा कि डाइस की जो शेप है वो ये वाली बन जाएगी। तो टोटल जो है ना ये 6 शेप्स बनती हैं। तो 6 शेप्स का जो कंसेप्ट है बच्चों को आपने देना है ताकि ये क्लास 2 के लेवल पर बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। जब भी कौन सामने आए उनको पता हो कि कौन की शेप क्या होती है, बाल की शेप क्या होती है, डाइस की शेप क्या होती है, टिन की क्या होती है, एग की क्या होती है और बॉक्स की क्या होती है। बच्चों पे मेहनत करें, जब तक आप उनको ये कंसेप्ट नहीं देंगे, जो ही वो हायर क्लासेस के अंदर जाते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम बनते हैं। उनके जो माइंड के अंदर एक दफ़ा गैप बन जाएगा, वो गैप बढ़ते बढ़ते फिर उनका मैथ्स जो है कभी भी क्लियर नहीं हो पाता है। तो उसको ये इनिशियल स्टेज से ही उनके जो गैप्स हैं उनको कवर करेंगे तो फिर जाकर जो है वो ये बच्चे आपके और हमारे जो है वो तैयार होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, ये जो आपका 5 डेज़ का वर्क है वो कंप्लीट हुआ और मेरा साथ लेक्चर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। आपसे गुजारिश है कि सारे का सारा काम बच्चों को करवाइएगा। और मंडे और ट्यूसडे को हम लोग थ्रू आउट जो है ना स्कूल खुला होता है। मंडे और ट्यूसडे को आप ये जो काम है काम करवा कर मेरे पास लेके आइएगा। यहाँ पे काम चेक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट वीक का वर्क है वो सारे का सारा दे दिया जाएगा। और इस काम के अंदर भी जो प्रॉब्लम हुए वो आप आकर पूछ सकते हैं। वो आपके प्रॉब्लम जो है ना वो बच्चे को भी साथ लेगा, वो आपको समझा दिए जाएंगे। और ये सारे का सारा काम जो है ना वो आपने बच्चों को इसी सीक्वेंस से कंप्लीट करवाना है। अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। कोरोना के डेज़ हैं, बच्चों को लाजमी घरों के अंदर रखिएगा। और जहाँ पे भी ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन वालों से भी गुजारिश है कि बच्चों में जो है वो डिस्टेंस लाजमी रखिएगा, मास्क का लाजमी इस्तेमाल करवाइएगा और सैनिटाइज़र का लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। एक दूसरे के साथ जो है ना वो हैंड शेक करने से लाजमी परहेज़ कीजिएगा। आते जाते लोगों के साथ बिल्कुल जो है वो गले नहीं मिलना है और आपस में जो है ना वो हाथ नहीं मिलाने हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा मुश्किल वक्त ज़रूर है लेकिन बहुत ही थोड़ा सा वक्त रह गया है। इंशाल्लाह ये वक्त जो है ना वो ख़त्म होगा और देखेंगे आपके आने वाले टाइम पे हम दोबारा उसी दुनिया में लौट जाएंगे जिसमें आप और हम सारे मिलके काम कर रहे होते थे। इंशाल्लाह थोड़ा ही वक्त है, मुश्किल वक्त है, सारे मिलके जो है वो इस मुश्किल वक्त से हमने निकलना है और इसका मुकाबला करना है। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी और नासिर। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़। लव यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।